मैंने अपनी फिटनेस जर्नी की शुरुआत 3 साल पहले की और इस दौरान मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और उसी में से ही मैं आज जो मेजर 3 पिलर्स हैं उसके बारे में बात करूंगा। द फर्स्ट थिंग इज़ एक्सरसाइजिंग। सो एक्सरसाइज जो है वो आपकी बॉडी को एक स्टिमुलस प्रोवाइड करती है जिससे आपकी मसल्स की ग्रोथ होती है। सो हाउ टू डू एक्सरसाइजिंग, इसके 2 तरीके हैं, या तो आप बॉडी वेट एक्सरसाइज करें जिसे कैलिस्थेनिक्स कहते हैं, या फिर आप वेट ट्रेनिंग करें। दोनों ही तरीके बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। मैंने दोनों तरीके से काम किया हुआ है। अपनी फिटनेस जर्नी के 1.5 साल मैंने बॉडी वेट एक्सरसाइज से ही प्रोग्रेस की और उसके बाद मैं जिम भी गया हूँ 1.5 साल। सो मेरे पास दोनों का एक्सपीरियंस है एंड आई कैन श्योरली से दिस दैट बोथ ऑफ देम प्रोवाइड गुड रिजल्ट्स। बट द अल्टीमेट थिंग इज़ कि आपको दोनों में फेलियर हिट करना है एंड प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते जाना है। अब फेलियर हिट करना मतलब क्या है कि इस तरह से एक्सरसाइज करनी कि अगर आप समझ लीजिए बॉडी वेट कर रहे हैं और पुशअप्स कर रहे हैं, तो इतने पुशअप्स कर रहे हैं एक सेट में कि जैसे ही आप लास्ट पुशअप मारें उसके बाद आप एक और पुशअप नहीं मार पाए, एक और पुशअप लगाते वक्त आपकी हालत पतली हो जाए। और दूसरी बात, अगर आप जिम में हैं, जो भी वेट उठा रहे हैं, जितने रेप्स लगा रहे हैं, तो लास्ट रेप में आप ये मेक श्योर कीजिए पूरा फेलियर हिट कर जाए, मतलब उसके बाद आप एक और रेप एक्स्ट्रा ना लगा पाएं। सो दिस इज ट्रेनिंग योर सेल्फ टू फेलियर। और प्रोग्रेसिव ओवरलोड क्या होता है कि धीरे धीरे आपकी बॉडी को जितनी अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज आप कर रहे हैं उसकी आदत होने लगती है। सो वी नीड टू एक्सरसाइज इवन हार्डर टू रीच द फेलियर। So these are the 2 major things that you should keep on focus. So अब हमने एक्सरसाइज को सॉर्ट कर लिया है, then comes sleep. आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया कंजम्पशन की वजह से, बिजी लाइफस्टाइल की वजह से, पार्टी कल्चर की वजह से हम अपनी स्लीप को कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं। बट इन ऑर्डर टू बिल्ड मसल, इन ऑर्डर टू लीड अ हेल्दी लाइफस्टाइल, यू नीड टू गेट एटलीस्ट 8 to 10 आवर्स ऑफ स्लीप। कम से कम आपको 8 से 10 घंटे की नींद लेनी ही चाहिए। बोथ एक्सरसाइज एंड स्लीप कॉन्स्टिट्यूट 25 and 25%, और जो 50% बचा है वो है न्यूट्रिशन। अगर आप कितनी ही अच्छी स्लीप ले लें, कितनी ही अच्छी एक्सरसाइज कर लें, अगर आपका न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट नहीं है तो सॉरी माय फ्रेंड, यू वोंट सी एनी प्रोग्रेस। एक कहानी है जो मेरे सामने की बात है। 2 लड़के आते थे जिम में हमारे, एक का नाम राम ले लेते हैं, एक का नाम श्याम ले लेते हैं। दोनों बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज करते थे, बहुत तगड़ी तरीके से एक्सरसाइज करते थे, बहुत हैवी रेप्स लगाते थे। सो राम जो था वो शाम से ज़्यादा हैवी उठाता था और ज़्यादा अच्छी फॉर्म से उठाता था। बट 3-4 महीने के गैप के बाद जब मैंने उन्हें देखा तो शाम में ज़्यादा प्रोग्रेस नज़र आई राम के बदौलत। राम की प्रोग्रेस लगभग नेग्लिजिबल थी। सो व्हेन आई आस्क्ड देम अबाउट देयर डाइट, तो मुझे पता चला कि राम जो है वो न्यूट्रिशन को इतनी वैल्यू नहीं देता, और शाम जो है, जो कम वेट उठा रहा है राम से, कम इंटेंसिटी से एक्सरसाइज कर रहा है राम से, बट क्योंकि उस न्यूट्रिशन ऑन पॉइंट है, कैलोरी सरप्लस में खा रहा था, तो उसकी प्रोग्रेस वॉज विजिबल टू मी। अब न्यूट्रिशन को सही कैसे कर सकते हैं? द फर्स्ट थिंग एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड ईट अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन इंटेक आपका सही मात्रा में होना चाहिए। एक बिगिनर के लिए 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर केजी ऑफ बॉडी वेट, और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है उसे आप धीरे धीरे 2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट पे भी ले जा सकते हैं। और हमारी इंडियन डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फैट्स थोड़े ज़्यादा होते हैं, बट प्रोटीन की मात्रा जो है वो कम होती है। सो हमें अपने फूड में प्रोटीन रिच सोर्सेज ऐड करने हैं। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप मिल्क ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं, पल्सेस ले सकते हैं, दाल, राजमा, स्प्राउट्स, ये सब, कर्ड ले सकते हैं। दिस थिंग्स वुड हेल्प टू इंक्रीज योर प्रोटीन इनटेक। और अगर आप नॉन वेज हैं तो कोई भी प्रकार का मटन, चिकन, फिश, एग्स, इन सब में ज़्यादा प्रोटीन होता है, तो इनको अपनी डाइट में इंक्लूड करने की कोशिश कीजिए। व्हाट यू शुड लुक इज़ कि आपके हर मील में कुछ ना कुछ हाई प्रोटीन एलिमेंट हो। एक बहुत ही अच्छी टिप जिसने मेरी हेल्प की काफ़ी, वो था कि आप गूगल कीजिए कि पर 100 ग्राम्स जो भी चीज़ आप खा रहे हैं उसके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स किस हिसाब से स्प्लिट है, मतलब उसमें प्रोटीन कितना है, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, फैट कितने हैं। तो इससे आपको एक अच्छे अमाउंट की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि जो भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं उसमें लगभग कितने आपको प्रोटीन्स मिल रहे हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे हैं और कितने फैट मिल रहे हैं। सो इससे आप वेल इन्फॉर्म्ड रहेंगे अपनी डाइट के बारे में। अब बहुत लोग ये कहते हैं कि अपना फूड मेजर करके खाइए। डेफिनेटली अगर आप मेजर करके खा सकते हैं तो वो बहुत बढ़िया बात है, बट मेजॉरिटी ऑफ अस आर वेरी लेजी और हर जगह पॉसिबल भी नहीं होता कि आप अपना फूड मेजर करें। अब एक इमेजिन कीजिए आप हॉस्टल या मेस में और आप हर चीज़ मेजर करके खा रहे हैं, तो पीछे जो लाइन में लोग हैं वो तो उड़ा ही देंगे आपको। सो इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू मेजर योर फूड। लगभग एक मोटा मोटा अंदाज़ा हो जाना बहुत अच्छी बात है। अगर आप मेजर कर पा रहे हैं, वेइंग स्केल है आपके, बहुत बढ़िया बात है। द सेकेंड थिंग इज यू शुड इंक्रीज योर वाटर इनटेक। पानी हमें बहुत अच्छी मात्रा में पीना है, कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीने का एम बनाइए। बस ये ध्यान रखिए कि खाने से आधे घंटे पहले और खाने के आधे घंटे बाद आप पानी को कंज्यूम ना करें, बिकॉज
आयुर्वेद के हिसाब से ये मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देता है। अपने पूरे डे में वाटर इंटेक बढ़ा दूं। इसकी भी एक प्रो टिप है कि आप जहां भी बैठें उसमें बैठने से पहले आप एक पानी की बोतल लीजिए, उसे भर के अपने सामने रख दीजिए। अब इससे क्या फ़ायदा हुआ कि आपने अपने आप को पानी आसानी से अवेलेबल करा दिया। अगर समझिए अब आपको बीच में थोड़ी सी भी प्यास लगती है और अगर आपके पास पानी है तो आप डायरेक्टली उसे खोल के पी लेंगे। और अगर यही केस में वो बॉटल सामने नहीं होती, आपका ब्रेन बोलता छोड़ो यार थोड़ी देर बाद पानी पी लेंगे, जिससे कि आपका वाटर इनटेक या वाटर गोल जो है वो पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए कुल मिला के बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें बोलेंगे कि आप ऐसे एक्सरसाइज कर लीजिए तो आपको मसल गेन हो जाएगा, ये कर लीजिए, बट दीज आर द 3 मेजर थिंग्स, दीज आर द 3 फाउंडेशंस। अगर आपकी ये सही नहीं हुई तो आप कितनी एक्सरसाइज बहुत बढ़िया कर लीजिए, कितना ही आप अलग चीज़ें खा लीजिए, बट अगर आपने तीनों चीज़ों को ठीक नहीं किया तो आपको रिजल्ट्स इतनी आसानी से देखने को नहीं मिलेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप ऑन एक्सरसाइजिंग।